इश्यूज है, जो उनकी समस्या ये है, वो सालों से उससे लड़ रहे। जैसे कि एक कास्ट सर्टिफिकेट का मामला है, और जब हमारी सरकार थी और जब हमारे शिवाजीराव मोगे मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने उस बात को आगे चला के ऑलमोस्ट फाइनल किया है। ऐसा यहाँ जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे रिडलान जी हो चाहे बाकी सारे हो, इनका कहना है। अब सौभाग्य से हमारी सरकार है, तो मैं वो मुद्दे दोबारा सरकार के पास ले जाऊंगा और इनके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जहां से ये मामला छूटा है वहां से आगे हम चल के काम करेंगे। इस समाज के लिए समाज मंदिर का निर्माण होना जरूरी है। तो मैंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जरूर होगा, हक बनता है उनका, हर समाज का हक बनता है। और ऐसे मुंबई एकमेव शहर है, महाराष्ट्र एकमेव स्टेट है, राज्य है, जहां सारे समाज के लिए समाज मंदिर दिए गए हैं, बहुत सारे। उसी तरह जहां जहां इस प्रकार के समाज मंदिर के निर्माण के लिए रिजर्वेशन है, मैंने कहा है उनको मैं खुद कलेक्टर से भी बात करूंगा और उसमें वो भी हम लोग आगे चल के उसको आगे न्याय देने की कोशिश करेंगे। खास करके ये वाल्मीकि समाज के बच्चे किसी सोसाइटी में काम करते हैं, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार पे 12-12 घंटे काम करते हैं। इस कोविड के दरमियान उन्हें निकाला गया, खैर वो सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन उनको वापस नहीं रखा गया। बहुत सारे ऐसे हज़ारों युवा है, हज़ारों जिनकी रोजी रोटी वहाँ से चलती थी, उसमें एक बहुत बड़ा उनको आँच आई है। और सोसाइटी के लोग, कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को वहाँ उनसे काम चला रहे हैं। उस मुद्दे को भी किस तरह से मैं आगे, क्योंकि मैं कामगारों का नुमाइंदा हूँ, तो मैं इस मामले में जानता हूँ। रही बात एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर करके एक अलग अलग जो तबके हैं, उसको जब भी हमारी सरकार थी तभी उनके लिए बोर्ड बनाए गए, उसका फ़ायदा उनको आज मिल रहा है। जैसे कि जो माथाड़ी कामगार है, बहुत पहले देश में सबसे पहले माथाड़ी कानून हमारे यहाँ बना, बाद में देश का बना। सिक्योरिटीज़ जो है सबसे पहले कानून महाराष्ट्र में बना, बाद में देश में बना। उसी तरह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, चाहे वो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले लोग हों, उनका भी कानून सबसे पहले महाराष्ट्र में बना और देश में यूपीए 2 में हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने वो कानून बनाया, हमारे पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी ने ये कानून बनाया। तो उसी तरह बहुत सारे अनऑर्गेनाइज घटक है, उनको भी साथ में लेके उनके लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। तो ये ओवरऑल सारे इसके बहुत सारे कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता, उनकी कुछ समस्याएं थी, उसकी भी बात हुई है। और चूंकि अभी भाई जगताप और चरण सापरा ये दोनों बागडोर संभाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो है संगठन है उसमें भी हमारे समाज का उसमें ये हो हिस्सा हो, और वो मैंने वादा भी किया है उनको। तो ये सारी समस्या को लेके ये सारा मामला था, ये अचानक आए हुए थे, पर मैंने सबको ये कर लिया। जैसे अभी आपने अपने स्पीच में कहा कि 15 तारीख को एक बहुत बड़ा बुला रहे हैं, वो क्या उद्देश्य क्या होगा, समाज को क्या उससे हासिल होगा उस रैली से? इस रैली से न कि सिर्फ वाल्मीकि समाज को, भारतीय समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं 15 तारीख को। जो महंगाई आज हम लोग देख रहे हैं, उस वक्त जब 392 रुपये ये था सिलेंडर गैस था, तभी ये हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, जिनको क्या गैस होता है ये पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन रास्ते पे हम लोगों ने बहुत ड्रामेबाजी देखी और उन्होंने तो तभी कहा था कि भाई ये तो बहुत महंगा है, तो अभी तो डबल हो गया।
उससे भी ज़्यादा पैसे हो गए। आम आदमी को गरीब की सब्सिडी है वो भी कम कर दी गई, कुछ जगह सब्सिडी खत्म कर दी गई। तो वो लड़ाई जो है पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, उसके लिए वो भाव बढ़ने से हर इसमें भाव बढ़े। आपको और एक वाकया याद होगा, उस वक्त तुअर दाल 72 रुपया थी और ये तो रास्ते पे बहुत बड़ा ये कर रहे थे, अब तो 145 है। तो ये आम आदमी की लड़ाई हम सारे 15 तारीख को लड़ रहे हैं और देश का अन्नदाता जिसके बदौलत आज हम लोग खा पी के सुखी हैं। आज़ादी के बाद अगर इस देश को खास करके इसमें अन्न विषय में अगर आत्मनिर्भर किसने बनाया तो वो अन्नदाता है। आज वहाँ सिंघू बॉर्डर के ऊपर तक ठंड में पूरे बारिश में वो ठिठुर रहा है और देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी है कि उन्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि लाखों लोग, लाखों अन्नदाता रास्ते पे है और उनको बुला के उनसे बात करनी चाहिए। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने तो बात की ही नहीं। 70 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई है रोड पे और फिर भी देश के प्रधानमंत्री उफ तक नहीं करते। तो उसके खिलाफ भी ये जो कानून बने हैं उसके खिलाफ भी ये हमारी 15 तारीख की लड़ाई है। जो काले कानून किसानों के उसके खिलाफ, जो महंगाई उसके खिलाफ, जो आज हमारी रोजी रोटी जो खत्म होने जा रहे हैं उसके खिलाफ, ऐसे मिल के ये सारा आंदोलन 15 तारीख का होगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है सरकार पे, केंद्र सरकार पे कि अगर तीनों काले कानून वापस नहीं लेते हो तो हम उस पर एक्शन लेंगे, ये करेंगे, रोक लगा देंगे। क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो ये आया? ऐसा है कि आज सुप्रीम कोर्ट को ये बताना या इंटरवीन करना यही सबसे बड़ा फेल्यूर, यही सबसे बड़ा ये जो केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार है, ये फटकार जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है ये सबसे बड़ा तमाचा, लोकतंत्र का तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके इसमें मुंह पे मारा है। यही तो मैं कह रहा था कि इतने दिन हुए देश के प्रधानमंत्री बस अपने अपने इसमें है, उन्हें ऐसा लगता है कि बस हम 7-8 राउंड हो गए, ये कोई पहली बात नहीं है। सोमवार को हमें ऐसा लगा था कि कुछ न कुछ हल निकलेगा, लेकिन वो इनको इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये अन्नदाता जमीन का सीना चीर के अगर अन्न उगा सकता है तो उसी जमीन में ऐसी सरकारें दफना सकता है। ये ताकत इस अन्नदाता में है और इसका जो ये है इसका अनुभव केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को बहुत जल्द नजर। मीटिंग थी ना, ये जो मीटिंग थी ये समाज के जो ज्वलंत समस्या है, अभी जैसे आप लोगों को मालूम होगा पिछले महीने में हमारे डायनेमिक लीडर और जो वर्करों के लीडर है, जो कामगार नेता है, उनको हमारी सम्मानीय आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी ने उनको मुंबई कांग्रेस की कमान दी है। उसी के साथ साथ में हमारे जो चरण सिंह सप्रा जी है, ये NSUI यूथ कांग्रेस, इसके पहले मुंबई के उपाध्यक्ष थे, MLA थे, इन्होंने भी इतना संघर्ष करके यहाँ तक आया। जैसा अभी आपको बताया भाई ने कि 40 साल लगे वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज इनको मालूम है कि हमारे समाज का दर्द क्या है, क्योंकि मैं भाई को हमेशा जब भी मिलता हूँ, जब भी हम साथ में रहते हैं भाई के, तो हमेशा यही चर्चा रहती है कि वाल्मीकि समाज की समस्या को किस प्रकार से निपटाया जाए। तो आज मुझे खुशी हुई क्योंकि भाई ने जितनी भी जो हमारी मांगे थी, लगभग उसमें जो ज़्यादा तकलीफ थी वो कास्ट सर्टिफिकेट की थी, और कास्ट सर्टिफिकेट की लगभग तकलीफ पूरी हो चुकी है। आने वाले दिनों में भाई ने अभी आपसे वादा किया है कि समाज कल्याण मंत्री के साथ बैठकर उस पर ये देखिए, हमने एक और मांग रखी थी कि समाज में जो हमारे कांग्रेस पार्टी में, मेरे पूरे बम्बई के अंदर
संपूर्ण मुंबई के अंदर हर एरिया में कांग्रेस के साथ जुड़कर मेरे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने उनके लिए मांग रखी थी कि मेरे सारे के सारे जितने भी मुंबई की अभी कमेटियां बन रही है, चाहे ब्लॉक की कमेटियां हो, जिला की कमेटियां हो, मुंबई कमेटी हो, उसमें वाल्मीकि समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो आज मुझे खुशी हुई कि हमारे इन सारे लोगों को आज एक नया स्कोप मिला है और भाई ने यहाँ वादा किया है कि 6 के 6 जिला में मुंबई कमेटी में ब्लॉक में 227 ब्लॉक है, 227 ब्लॉक में इस बार वाल्मीकि समाज। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।